ॐ उषः तच्चित्रम् आभर अस्मभ्यं वाजिनीवति येन तोकं च तनयं च धामहे। उषा उषस प्रभाते, ये उषस धातु ही है। उषाह अर्थात प्रभात, उषा काल प्रभात का समय, सूर्योदय से पूर्व का समय से उषा कहते हैं। उषा, यह उषा तत् वह चित्रम, चित्र को, चित्र का अर्थ यहां बस वी उपसर्ग लगा दें तो समझ में आ जाएगा, विचित्र। चित्र का भाव विचित्र है, अद्भुत होना, विचित्र होना, आश्चर्यजनक होना। इसी अर्थ में इस चित्रम का शब्दार्थ भावार्थ सभी विद्वानों ने किया है। जो भी वेद भाष्यकार हुए हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, सबने चित्र शब्द का अर्थ विचित्र, अद्भुत, आश्चर्यजनक ही माना है। अतः किसी को इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि चित्र का अर्थ हम कोई किसी व्यक्ति वस्तु का आकार बनाना, आकृति जैसा चित्रण, चित्र कुछ कह सकें, ऐसा अर्थ किसी भी सम्मानित विद्वान भाष्यकार ने नहीं किया। वैदिक भाषा में, वेद में चित्र शब्द जहां भी आया है, विचित्र, अद्भुत, आश्चर्यजनक के अर्थ में ही आया है। यह हम सबको जानना चाहिए। बिना वेद को पढ़े समझे कहीं से कोई शब्द उठा लिया, बोले चित्र शब्द तो वेद में आया है, तो स्वाभाविक है वो गंभीर बात नहीं है। उनको गंभीरता से वेद से कोई सरोकार नहीं है, उन्होंने वेद को नहीं देखा पढ़ा, तो ऐसा कह सकते हैं, कहने दीजिए। लेकिन हम गंभीर वेदों का गंभीर अध्ययन कर रहे हैं तो हमें जानना समझना चाहिए, और किसी के कुछ भी कहने पर हमें भ्रम में नहीं आना चाहिए। चित्र का अर्थ है उस विचित्र, अद्भुत, आश्चर्यजनक को आभर, आ सम्यक समन्तात, भर, भरण करो, भ्री धातु भरना, भरण करना। उषा तत् चित्रम आभर, हे उषा, ये संबोधन में भी ग्रहण कर सकते हैं। उषा, हे उषा, उस अद्भुत, विचित्र, आश्चर्यजनक को आभर, भरण करो, अस्मभ्यम, हमारे लिए, वाजिनीवती, ये वाजिनीवती भी विशेषण है, ये कहना चाहिए संबोधन है। विशेषण तो है ही, जितने भी गुणवाची शब्द प्रयोग हो रहे हैं सब उस परमेश्वर के विशेषण हैं, उसके गुणवाची नाम हैं, और उसके उपासकों के लिए भी, इन गुणों से युक्त जो उसके उपासक दिव्यजन, देवजन हैं, उनके लिए भी ये वाजिनीवती यहाँ संबोधन में है। हे वाजिनीवती, हे वाजिनी से युक्त, वज धातु का अर्थ गति करना, बल होना होता है, और सभी ने इसका यही अर्थ किया कि है। वाजिनीवती, गतिमान, गतियुक्त, प्रगतिशील और बलवान, बलवती। वाजिनीवती, बलवती, हे बलयुक्त, हे बलवती उषा, ये उषा का विशेषण है। हे वाजिनीवती उषा, हे गति
गतिशील बलवती उषा तत्चित्रम आभर अस्मभ्यम, हमारे लिए उस अद्भुत विचित्र आश्चर्यजनक का भरण करो, पूर्ण करो, अर्थात हमें प्रदान करो। हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्यजनक उपलब्धियां प्रदान करो, भरण करो, हमारे जीवन में भर दो, अर्थात हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्यजनक उपलब्धियां भर जाएं। ये भावना, ये कामना, प्रार्थना की जा रही है। ये जिसके द्वारा तोकम, तोक को चा और तनयम चा और तनय को धामहे धारण करते हैं। कह रहे हैं हे बलवती वेगवती उषा, हमारे लिए वह अद्भुत आश्चर्यजनक भर दो, हमारे जीवन में ऐसी अद्भुत उपलब्धियां भर दो जिससे हम तोक और तनय को धारण कर सकें। अब तोक और तनय क्या है इसे समझते हैं। इस मंत्र में कहा गया है कि हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्यजनक उपलब्धियां भर जाएं जिससे हम तोक और तनय का धारण कर सकें, तोक और तनय को धारण कर सकें। तो तोक का अर्थ भी गति वृद्धि है और तनय का अर्थ विस्तार। तो हम गति वृद्धि और विस्तार को धारण कर, यद्यपि दुख देना भी है। जीवन में दुख आते हैं, परंतु यहां है जाना, बढ़ना है, उन दुखों से पार जाना है, आगे बढ़ना है, पूर्ण करना है जीवन को। तोकम का अर्थ गति वृद्धि और पूर्णता है। तनयम तन धातु का अर्थ विस्तार करना, शब्द करना है। तो हमारे जीवन में गति वृद्धि, पूर्णता और विस्तार को धारण कर सकें। हम कह रहे हैं कि ये न तोकम च तनयम च धामहे, जिससे हम गति वृद्धि को और विस्तार को धारण करते हैं। ऐसी अद्भुत उपलब्धियां हमारे लिए भर दो। और कह किससे रहे हैं? वाजनेवती उषा, वेगवती बलवती उषा से। अब ये उषा क्या है? उषा का शाब्दिक अर्थ प्रभात है। ये सभी स्वीकार करेंगे, कोई भी इसे नहीं नकारेगा। उषा का अर्थ प्रभात है तो है। अब हम प्रभात से, उषा से कह रहे हैं कि हे उषा, हमारे जीवन में अद्भुत उपलब्धियां भर दो। यहां उषा भी परमेश्वर का गुणवाची नाम है। जैसे उषा प्रभात, अंधकार के समाप्त होने का प्रतीक है। रात्रि का, निशा का अंधकार मिट रहा होता है, धीरे धीरे प्रकाश फैल रहा होता है। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, सूर्य नहीं दिख रहा है, फिर भी अंधकार मिट रहा है, प्रकाश आ रहा है। इतनी सूचना तो उषा काल में मिल ही रही है। तो कह रहे हैं हे उषा, अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर ले चलने वाले परमेश्वर, उसको उषा नाम से संबोधित किया जा रहा है। ये उषा भी यहाँ परमेश्वर का ही गुणवाची नाम है। कहते हैं हे वाजनीवती उषा, हे वेगवती बलवती उषा, अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाने वाले परमेश्वर, हमारे जीवन में अद्भुत उपलब्धियां भर दो, जिससे हम तोकम च तनयम च धामहे,
तोक और तनय को धारण कर सकें, तोक अर्थात गतिवृद्धि को धारण कर सकें, तनय अर्थात विस्तार को धारण कर सकें। लोगों ने तोक और तनय का अर्थ पुत्र पौत्र आदि भावार्थ कर लिया है। उन्होंने माना कि हमारे संतान पुत्र आदि से हमारी गतिवृद्धि होगी, वंश की वृद्धि होगी, और आगे जब बढ़ेंगे उनके भी संतान होगी, पौत्र आदि होंगे, उससे हमारे कुल का विस्तार होगा। उन्होंने तोक और तनय का भावार्थ कहना चाहिए, शब्दार्थ तो वही रहेगा, शब्दार्थ में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। उन्होंने भावार्थ इसका यदि कुछ विद्वानों ने पुत्र पौत्र आदि कर दिया है तो ठीक है, शाब्दिक अर्थ को जानते रहें। ये भावार्थ करते हैं तो भी अच्छा संदेश है कि पुत्र पौत्र आदि को हम धारण करें, ऐसी अद्भुत उपलब्धियां गुण कर्म साधन हमारे पास हो, हमारा परिवार सुखी संपन्न रहे, ये कामना की जा रही है। अच्छी बात है, तो जो मूल शाब्दिक अर्थ है वो अधिक उत्तम है। ये भी हमको जानना और समझना चाहिए। अभी समय पर्याप्त है, आइए अगला मंत्र पढ़ लेते हैं। ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 34। ओम प्रातः अग्निं प्रातः इंद्रं हवामहे, प्रातः मित्रा वरुणा प्रातः अश्विना, ओम प्रातः भागं पूषणं ब्रह्मणः पतिं, प्रातः सोमं उत रुद्रं हुवेम। पिछले मंत्र में उषा से प्रार्थना की गई, वाजनीवती, वेगवती, बलवती उषा से प्रार्थना की गई। अब प्रातः काल आ गया, उषा के पश्चात प्रातः काल आ गया। तो इस प्रातः काल में हम क्या करें? अंधकार दूर हुआ, अंधकार में रात्रि व्यतीत हो गई, अब प्रातः काल आ गया है, तो हमें क्या करना चाहिए? इस मंत्र में कहा जा रहा है, ओम प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामहे। अब प्रातः काल उठो और अग्निम इंद्रम हवामहे, अग्नि का और इंद्र का आह्वान करो। प्रातः अग्निम, प्रातः काल उस अग्नि को, अग्नि का अर्थ प्रगतिशील, अग्रणी, ग्राही, परमेश्वर। ईश्वर के अनेक गुणवाची नाम इस मंत्र में आए हैं। परमेश्वर को ही संबोधित किया जा रहा है, अनेक गुणवाची नामों से संबोधित किया जा रहा है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, वेद कहता है कि उस एक परमेश्वर को हम अनेक नामों से पुकारते हैं। तो इस मंत्र में अनेक नामों से उसे पुकारा जा रहा है। कह रहे हैं, ओम प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामहे, प्रातः काल हम अग्नि को, उस अग्रणी प्रगतिशील ग्राही परमेश्वर को, प्रातः इंद्रम, प्रातः काल उस इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर को हवामहे आह्वान करते हैं। वे धातु का अर्थ पुकारना, आह्वान करना, बुलाना। तो हम प्रातः उठें तो उस परमेश्वर का स्मरण करें, उसका आह्वान करें कि प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामहे, प्रातः मित्रा वरुणा। और क्या करें? इस प्रातः काल में हम उस मित्रा वरुण का आह्वान करते हैं, उस परमेश्वर का आह्वान करते हैं जो मित्र है हमारा, सबका मित्र है। वरुणा, वे वर्ण योग्य है, वही वर्णीय है। उस वर्णीय मित्र परमेश्वर का आह्वान करें
प्रातः अश्विना, और इस प्रातः काल हम उस अश्विना अर्थात व्यापक आसुगामी अश्विना परमेश्वर का आह्वान करें। परमेश्वर के नाम अग्निम, इंद्रम, मित्रावर्णा, अश्विना कहे गए। प्रातः काल हम उस अग्नि परमेश्वर का, इंद्र परमेश्वर का, मित्रा वरुण और अश्विना परमेश्वर का आह्वान करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसे पुकारते हैं, बुलाते हैं। प्रातः भगम पूषणम ब्रह्मणा पतिम, और प्रातः काल हम उस भग को आह्वान करते हैं, उस भग को पुकारते हैं। भग शब्द का अर्थ भज धातु से भग शब्द बनेगा। भज सेवायाम धातु है, भज धातु का अर्थ है सेवा करना। जो सबकी सेवा करता है, जिसकी सब सेवा करते हैं, उसे भग कहा गया। ईश्वर का भग नाम वेद में बहुत आया है। इसी भग में वान प्रत्यय जुड़ गया तो भगवान हो गया। वर्तमान समय में लोक में भगवान शब्द बहुत प्रचलित है। वेद में भग शब्द आया है, लोक में वान प्रत्यय के साथ भगवान शब्द बहुत प्रचलित है। भगवान का क्या अर्थ हुआ? भग युक्त, जैसे विद्वान, विद अर्थात जानने से युक्त, गुणवान, गुण से युक्त, धनवान, धन से युक्त, वैसे ही भगवान भग से युक्त, जो सेवा भावना से युक्त है वो भगवान, और जिसकी सब सेवा करते हैं, जो सबकी सेवा से युक्त है, वह भगवान। तो वेद में भगवान नहीं, भग शब्द ही आया है, वही पर्याप्त है। उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर वर्तमान में बहुत से शब्द योग रूढ़ हो गए हैं। वेद में तो शाब्दिक अर्थ में भी वही भाव आ जाता है। आप धातु अर्थ ग्रहण कर लें तो कहा प्रातः भगम, प्रातः काल उस भग सेवनी परमेश्वर का आह्वान करते हैं। पूषणम, पूषण अर्थात पोषण करने वाले परमेश्वर का आह्वान करते हैं। जो सबका पोषण करता है उस परमेश्वर का आह्वान करते हैं। पुष धातु का अर्थ पोषण करना। तो पूषणम, सबका पोषण करने वाले उस परमेश्वर का आह्वान करते हैं। ब्रह्मणा पतिम, ब्रह्म का भी अधिपति। परमेश्वर का एक नाम ब्रह्म है जो बहुत प्रचलित है, वेद में भी प्रमुखता से आया है, और वर्तमान समय में लोक व्यवहार में भी भगवान जैसा ही ब्रह्म शब्द भी प्रचलित है उस परमेश्वर के लिए। ब्रह्म शब्द का अर्थ है बड़ा, ब्रे धातु का अर्थ है बढ़ना, वृद्धि होना। जो वृद्धिगत है, वर्धित है, सबसे बड़ा है, उसे ब्रह्म कहते हैं। परमेश्वर सबसे बड़ा है, इसलिए उसे ब्रह्म भी कहते हैं। यहां कह रहे हैं ब्रह्मणा पतिम, जो बड़ा है वो तो ब्रह्म, और ये क्या है? ब्रह्मणा पतिम, ब्रह्म का भी अधिपति, जो बड़े से बड़ा है। इस छोटे से संसार पृथ्वी की बात क्या करें, जो संपूर्ण सृष्टि में बड़े से बड़ा है, उस बड़े से बड़े का भी अधिपति जो है वो एकमात्र परमेश्वर है। कह रहे हैं ब्रह्मणास्पति, जो बड़ा है उस बड़े का जो अधिपति है उस परमेश्वर का आह्वान करते हैं। प्रातः सोमम उत रुद्रम हुएम, और इस प्रातः काल हम सोम का आह्वान करते हैं। सोम शब्द भी हमारा परिचित है, बहुत बार आया है। सु ऐश्वर्य, सु प्रसवे धातु है, सुप्रेरण धातु है। सोम शब्द का अर्थ है सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा। तो सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा देने वाले उस परमेश्वर का आह्वान करते हैं, उस सोम का आह्वान करते हैं जो सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा देने वाला है। उत रुद्रम हुएम, और उस रुद्र का आह्वान करते हैं। रुद्र
धातु का अर्थ है रुदन करना, रोना। रुद्रम, उस करुणाशील परमेश्वर का आह्वान करते हैं जो हमारे आपके दुख में रोता है। उसको क्या दुख होगा जिस दुख में वो रोएगा? उसको तो कोई ऐसा दुख नहीं हो सकता। उसे रुद्र हम कहते हैं कि वह रुदनशील है, इतना करुणाशील है कि हमारे दुख से वो रुदन करता है। उस रुद्र का आह्वान करते हैं। और यदि कोई हमें सताता है, हमें दुख देता है, हमें रुलाता है, तो उसके लिए वो रौद्र रूप धारण करता है। रुद्र का अर्थ है रोने वाला और रौद्र का अर्थ है रुलाने वाला। वह करुणाशील है, हमें कोई दुख होगा, हमारे अपने कर्मों से भी हमें कष्ट होगा, न्याय व्यवस्था के कारण हमें कर्मों का फल मिलेगा, उस कर्मों का फल मिलने में हमें दुख कष्ट भी होगा। वह दयालु भी है, करुणाशील भी है। हमारे कर्मों के कारण ही हमें दुख कष्ट मिला हो तो भी वह रोता है, उसे दुख होता है कि हमें ये दुख कष्ट न मिलता तो अच्छा था, हमने ऐसे कर्म किए इसलिए मिला। तो वो रुद्र है, हमारे दुख से वो दुखी है। और यदि किसी ने हमको दुख दिया है तो फिर वो रौद्र है, उसको रुलाता भी है। वेद में रुद्र शब्द बहुत बार आया है। परमेश्वर के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग हुआ है कि परमेश्वर का प्रमुख गुणवाची नाम रुद्र भी है। वो रुदन करता है, करुणाशील है, दयालु है, इसलिए उसे रुद्र भी कहा गया है। तो पिछले मंत्र में उषा से प्रार्थना की गई थी। इस मंत्र में प्रातः काल उस परमेश्वर को अनेक नामों से, अनेक गुणों से आह्वान किया गया। उत रुद्रम हुवेम, हुवेम का अर्थ भी है आह्वान करते हैं। पहले प्रथम चरण में आया था हवा में आह्वान करते हैं। अंतिम शब्द है, पद है इस मंत्र में हुवेम, आह्वान करते हैं, वही धातु है। हुवे धातु है आह्वान करना, बुलाना, पुकारना। हवा में आह्वान करते हैं, हुवेम आह्वान करते हैं। एक ही मंत्र में एक ही धातु के दो प्रकार के क्रिया रूप हमको देखने को मिले। यही वेद की विशेषता है। वैदिक भाषा प्राचीनतम है, सर्वश्रेष्ठ है, लचीलापन है। ऐसा नहीं किसी ने तय कर दिया कि हवा महे ही ठीक है, हुए में ठीक नहीं है, या हुए में ही ठीक है, हवा महे ठीक नहीं है। अरे भाई, बोल चाल में इतना तो लोग बोलेंगे ही। जो जीवित जागृत भाषा है, जनभाषा है, उसमें इतना तो होता ही है। धातु स्पष्ट है, अर्थ स्पष्ट है, तो इसमें किसी व्याकरणाचार्य को व्यर्थ में प्रश्न उठाने का अधिकार वेद नहीं देता। दोनों ठीक है, एक ही मंत्र में दो रूप आए। तो इससे वेद की भाषा की तरलता, लचीलापन भी स्पष्ट होता है। ये भी हमें जानना, समझना, सीखना चाहिए। और अब हम अपने इस मंत्र व्याख्या को यहाँ विराम देते हैं। आप लोग अपने प्रश्न विचार रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। हाँ भाई बोलिए, पुलकित जी, कुछ आपको बोलना है? कोई प्रश्न विचार हो तो रखें, अतः वेदाष्टक का पाठ करें, विराम नहीं होना चाहिए। ओम। हाँ गुरुजी, जैसे आजकल एक भजन शब्द लिया जाता है ना, तो भजन में जैसे अर्थ लिखे हुए हैं धातु में, भज में, कि सेवा करना, दान करना आदि। तो भजन जैसे इस तरीके से लिया जा रहा है कि जिसमें सेवा करने का, दान करने का आदि का संदेश दिया जा रहा हो, या फिर इस तरीके से लिया जा रहा है, क्योंकि उसको बहुत जगह स्तुति के रूप में भी लोग लेते हैं, कि जैसे स्तुति के रूप में भजन को ले रहे हो। तो इस पे थोड़ा सा समझाइए। उचित प्रश्न है। भजन शब्द का अर्थ तो सेवा दान करना ही है। भज धातु से भजन बनेगा, जैसे पढ़ से पठन, गम से गमन आदि बनता है। हमने बताया इंज धातु से इंजन शब्द बनता है, उसका अर्थ भी गति ही है।
तो वैसे ही भज धातु से भजन शब्द बनेगा। तो भजन शब्द का शाब्दिक अर्थ सेवा दान ही है और कुछ नहीं। तो यहां तक कि मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, हमसे पूर्व पीढ़ी में कोई व्यक्ति हुए, मिलने का अवसर मिला है, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर एक अपना कह सकते हैं तामझाम संगठन बना लिया। रामचरितमानस के बड़े बड़े संदेश कथित रूप से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि इससे आपका जीवन कैसे क्या होना चाहिए। उन्होंने लोगों को देना सिखाया कि आप हमसे जुड़े हो तो हमको कुछ देते रहो, अपने आय संपत्ति का 10वां अंश हमको दो, तो अध्यात्म के कार्य हम आपको के लिए करते रहेंगे। ठीक है, संदर्भ केवल इसलिए लिया हमने कि उन्होंने इस भजन शब्द का इसी अर्थ में विशेष रूप से उपयोग किया। उन संदर्भ दिया कि जब वो कहते हैं भजे मोहि नित नेम, तो उनका अर्थ यही है कि नित्य सेवा दान करते रहना। भजे भजना, हमारा भजन करो, ईश्वर का भजन करो, इसका यह अर्थ नहीं है कि बिल्कुल निष्क्रिय आलसी होकर के एक स्थान पर बैठ करके बस ईश्वर का नाम जपते रहो, कुछ कविताएं पढ़ते रहो, हो गया भजन। जी नहीं, भजन का ये अर्थ है ही नहीं। भजन का अर्थ ही है सेवा दान करना। उन्होंने यही कहा है कि यदि आप सच्चे अर्थों में भजन करें अर्थात सेवा दान करें, तो ईश्वर ने यह दायित्व लिया है कि तू मेरा भजन कर, मैं तेरे दुख दूर करूंगा। इस सेवा दान का दायित्व तू निभा। जो ये मेरे लोग हैं, ये जो दुखी पीड़ित जन हैं, वे मेरे ही स्वरूप हैं, उनमें भी मैं ही व्याप्त हूं, तो उनकी सेवा कर, उनके लिए दान कर, तो तेरे दुखों का हरण मैं करूंगा, तेरा कार्य मैं करूंगा। कहते हैं कि ईश्वर ने कहीं इस तरह के कोई आश्वासन दिया हो। राम ने कहा, राम को उन्होंने जो भी ईश्वर का प्रतीक माना, कोई बात नहीं। तो इस बात पर आधुनिक काल में भी ये बात कही जा रही है, जो कहें कि तुलसीदास की रचना से कही जा रही है। तुलसीदास के पश्चात भी अभी हम लोगों के समकालीन उनके भक्त व्याख्याकार भी ऐसी बात कह रहे हैं, और प्राचीन साहित्य में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो भजन का अर्थ सेवादान ही है, और मूल कर्तव्य से हट करके यदि कुछ लोग उसको कुछ कविताएं पढ़ना, गीत गाना समझ लेते हो, तो इसे उनका भ्रम ही समझा जा सकता है और कुछ नहीं। ओम। जी गुरु जी, धन्यवाद। स्वामी जी, फिर ईश्वर से हमको कनेक्ट करने के लिए, मतलब अपने आप को कैसे कनेक्ट करें ईश्वर से? मतलब यदि गीत नहीं गा सकते तो फिर मतलब कैसा, समझा दीजिए। हम यही कह सकते हैं कि वेद का पाठ स्वाध्याय करें, उसके अर्थ को समझें, आपको उचित मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और इससे अधिक विस्तृत चर्चा यहाँ इस कक्षा में उचित नहीं है। आवश्यक होगा तो रविवार को रखा जाएगा। ठीक है, तो देख लें, कोई और प्रश्न हो तो स्वागत है, अन्यथा वेदाष्टक का पाठ करेंगे समय को देखते हुए। ओम। धन्यवाद स्वामी जी, नमस्ते। क्या भज के अर्थ को स्मरण करना भी लिया जा सकता है? क्या किसी धातु पाठ में ऐसा कोई अर्थ दिया है? यदि दिया है तो लिया जा सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, धातु पाठ नहीं, चूंकि जो उसका भावार्थ में जानने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से लोग भजन कीर्तन मंडली बना करके और वहां पर बैठते झूमते नाचते गाते हैं, इसलिए मैं उसको उस तरह से समझने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका ये निष्कर्ष है कि भजन शब्द का वो अर्थ नहीं है जो वो लोग भजन के नाम पर कर रहे हैं। कह सकते हैं वो कर कुछ और रहे हैं, उसका नाम उन्होंने भजन रख दिया है, तो वो अलग विषय है।
और ऐसा अनेक कार्यों के साथ हो रहा है, ये भ्रम लोग फैला रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं, उनका भ्रम है, आप उस भ्रम से दूर रहें। ओम। ठीक, धन्यवाद बहुत बहुत। स्वामी जी, हम जो वेदों का प्रचार कर रहे हैं ये एक प्रकार से सेवा दान आदि है, मतलब हम भजन कर रहे हैं ना स्वामी जी? जी, ये बात ठीक है कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये तो एक प्रकार से सेवा भी कर रहे हैं, विद्या का दान कर रहे हैं, जनसेवा कर रहे हैं, अपने सामर्थ्य पर जो संभव है कर रहे हैं, करते रहना चाहिए। यही ईश्वर का वास्तविक भजन है और यही भजन आप सब लोग करें, हमारा यही निवेदन है। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हाँ गुरुजी, जो वो करते हैं है ना, तो उसको कीर्तन शब्द तो ठीक है ना, कीर्तन तो कह सकते हैं उसको, लेकिन वो भजन कह रहे हैं वो गलत हो गया। जी, कीर्तन कह सकते हैं, गुणगान करना, गुणों का कीर्तन करना, वहां तक तो ठीक है, आपकी बात ठीक है, कीर्तन कहना तो उचित है, इतना तो कह सकते हैं, लेकिन भजन नहीं। अपने अर्थ में वो कह भी सकते हैं कि साहब यही वो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं कि लोगों को इस तरह की बातें सुना रहे हैं, तो उस रूप में वो चाहें तो कह सकते हैं, वो उनकी इच्छा। उनको लगता है कि इस प्रकार के गुणगान कीर्तन करने ही ईश्वर की सेवा है, तो इस रूप में वो ईश्वर की सेवा अर्थात भजन कर रहे हैं, तो वो इस प्रकार से चाहें तो कह सकते हैं। लेकिन हम लोग कहेंगे कि भाई इस तरह से गीत गाता रहना ही तो ईश्वर की सेवा नहीं है, उसके लिए तो हमें वास्तविक कुछ ना कुछ सेवा दान आदि करना चाहिए। ओम। जी गुरुजी।